हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप ठीक होंगे, हम भी ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। और जो भी हमारी फैमिली हमारे साथ नहीं जुड़ती है उनका दिल से धन्यवाद है। तो जी, ये गए थे मारकंडे पे, जो शाहबाद शहर शाहबाद है, वो हरियाणा में पड़ता है। वहाँ गए थे, वहाँ पर ये थोड़ा सा व्यू बना के ले आए थे, कहते अच्छा लग रहा था। तो ये अकेले ही गए थे, कुछ काम था और वहीं से थोड़ी सी वीडियो शूट करके लाए। तो बहुत अच्छा नज़ारा था, मतलब थोड़ी ही बनाई है, ज़्यादा नहीं बनाई है इन्होंने। तो मैंने कहा चलो जितनी बनाई है इतनी ही डाल देते हैं, बहुत अच्छी लग रही थी। और वहाँ पे मेला भर रहा है। तो जी उसके बाद वहाँ से आने के बाद ये नेक्स्ट दिन का वीडियो है, सुबह के टाइम का। और सुबह के टाइम जो है मिट्टी आ गई थी हमारी, उस जिस दिन ये वहाँ पे गए थे ना मारघंटे में, उसी दिन हमारी जो है मिट्टी आ गई थी। तो मिट्टी आ गई थी, सुबह सुबह मिट्टी डाल दी थी, फिर ये अपने काम पे चले गए थे। हम आ गए थे हॉस्पिटल, क्योंकि हमें हॉस्पिटल आना बहुत ज़रूरी हो गया था। हद से ज़्यादा जो है बात गुजर जाती है ना, फिर उससे अच्छा इंसान पहले ही अपनी जो है वो कर ले देखभाल। तो ये कल्पना है, ये इन्हीं के नाम से ये हॉस्पिटल है। कल्पना जो वहाँ जहाँ आसमान में गई थी ना, वो जो, अब भाई देखो इसकी इतनी नॉलेज मुझे भी नहीं है, जो तारों में गई थी लड़की अकेली, और वहाँ पे 7-8 दिन गुजारे थे इन्होंने। तो उसके बाद ये नीचे ज़मीन पे आके गुजर गई थी। तो ये उसी के नाम से कल्पना चावला हॉस्पिटल बना हुआ है। तो यहीं पे आए हम, मैं और सक्षम, और ये मेरे छोटा वाला बेटा है, और ये आया है। और क्योंकि मैं इसको फिर नैतिक के पास नहीं छोड़ के आ सकती थी, नैतिक छोटा है, अभी छोटा तो नहीं है, 12-13 साल, 13-14 साल का हो गया है, रख सकता है, लेकिन फिर भी बस यही है, छोटा बच्चा है। मैंने कहा मैं इसको साथ ही लेके चलती हूँ, अब कम से कम वो अगर घर रहेगा तो अकेला ध्यान से रह लेगा, टीवी वगैरह देख लेगा, गेट गार्ड बंद करके सब कुछ करवा के मैं बिल्कुल टेंशन फ्री होके आई हूँ अंदर से। और मैंने कहा भाई अपना ध्यान रखना, बस हम आ ही जाएंगे। तो लेकिन हम आ तो गए थे यहाँ पर, हम पूरे जो है पूरे 4:30 बजे घर पहुँचे अपने, क्योंकि इतना टाइम लग गया था बहुत ज़्यादा। ये हॉस्पिटल वैसे तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, और इलाज बहुत अच्छा होता है यहाँ पे, और जो है ट्रीटमेंट भी बढ़िया चलता है बिल्कुल एकदम। तो पता क्या हुआ था, मेरे जो बेटा था ना, रात को सोता है, ये वाला लड़का जो मेरा था, मैं दिखाऊंगी अभी आपको। सक्षम जो मेरे साथ आया हुआ है, ये रात को जैसे ही सोता है वैसे ही इसको ही मतलब उल्टा सोता है। इसको स्टार्टिंग से ही आदत है, सीधा नहीं सोता, उल्टा ही सोता है। और अ, जब अब 12-13 साल का हो गया, आज तक इसको कोई दिक्कत नहीं हुई है, और अभी अचानक से दिक्कत इसको हो गई है। जैसे ये उल्टा सोता है, ऐसे ही इसकी जो है धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, पूरा मतलब पसीना आ जाता है, धड़कन तेज़ हो जाती है, और जो है मतलब इसको घबराहट हो जाती है, डर जाता है पूरा, इस तरीके से हो जाता है। तो हमने देखा था 2-3 बार, मैं चलो ऐसे ही हो गया होगा, बच्चा है कोई बात नहीं, सपना सपना भी आ जाता है कई बार। तो जब भी छोड़ दिया, मैं चलो छोड़ दो कोई बात नहीं, हो जाता है। तो अब इसको ये हर रोज़ ही होने लग गया, क्योंकि देखो सोना तो हर रोज़ है शाम के टाइम, तो इसको हर रोज़ ही होने लग गया। और फिर ये बोल रहे थे कि आज इसको डॉक्टर के लेके ही जाओ ज़रूर। तो फिर मैं इसको डॉक्टर के लेके आई। इसका एक्सरा उतरा है, देखो यहाँ पे एक्सरे का ही रूम है ये, यहाँ पे एक्सरा उसका उतरेगा। तो डॉक्टर ने बोला है इसको लेट जाओ, उधर वो कंप्यूटर चला रहे हैं ना। तो मैंने बस ऐसे ही थोड़ा सा बना लिया था यहाँ का वीडियो, और जैसे ये यहाँ पे लेटा, थोड़ा सा ये भी घबरा गया, थोड़ी सी मैं भी घबरा गई थी। बस कहना, अपने बेटे को, अपने बच्चों को ऐसी हालत में नहीं देखा जाता बिल्कुल भी, तो डर सा तो लग ही जाता है। और यहाँ पे वीडियो ना साफ़ नहीं बननी थी, तो ये डॉक्टर थी, ये आ गई थी, इनको बता रही थी कि नीचे लेके होके लेट जाओ अच्छे तरीके से। और मतलब बस इतना मेरा इस टाइम पे यहाँ पे आंखों में पानी भी आ गया था। बस मैं क्या, बस बच्चों को आने मेरे से दुख नहीं देखा जाता है। देखो भगवान किसी के बच्चों के साथ ऐसा ना करो, कहना माँ बाप थोड़ा बहुत दुख झेल लेते हैं, बस बच्चों के साथ ऐसा ना करें। तो मतलब बहुत मुश्किल से मैंने उसको यहाँ पे लेटाया था, और बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, डर भी लग रहा था। और फिर यही और टेंशन भी ये थी कि पता नहीं मतलब जो है डॉक्टर मेरे बच्चे को क्या बता दें, क्या कुछ बीमारी बताएंगे या कुछ, ये भगवान करे नॉर्मल ही होना चाहिए, सब कुछ ठीक होना चाहिए। छोटी मोटी हरकत तो चलो चलती रहती हैं, लेकिन लाई भरी पड़ी है, लड़का है,
और देखो ज़रा सी भी दिक्कत अगर हो जाती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। तो इसका जो है खून टेस्ट भी हुआ था, उसकी रिपोर्ट भी जो है करवा के आई हूँ मैं। और फिर इसको मैंने, इनके डैडी ने बोला था कि जूस पिला देना बच्चों को, ऐसे घर मत लेके आना। तो फिर मैं इनको जूस की दुकान पे लेके आ गई थी यहाँ पर, और मैं इनको यहाँ पे जूस पिला दूँ दोनों। और जूस वाला जूस बना रहा है वो देखो सामने, और हम तीनों वेट कर रहे हैं। मुझे जूस नहीं पीना है, मैं खाऊंगी पेटीज़। तो मैं पेटीज़ खाऊंगी और इनको पीना है जूस दोनों को। तो ये सक्षम कह रहा था, मतलब मम्मी मैं तो मैंगो शेक पीऊँगा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंगो शेक पी लेना। और उसको पूछा मैंने अनिक को, मैंने कहा अनिक आप कौन सा जूस पियोगे? तो कह रहा था मम्मी मैं भी मैंगो शेक पीऊँगा। बस इसको तो ये है जैसे कि पता नहीं क्या है, जो ये बोल लेंगे वही ये बोलता है पीछे पीछे। तो इसको जो है गिलास मुझे पकड़ रही थी ना, मैं ये मना कर रहा था मेरा गिलास छोड़ दो। तो मैं कह रही थी बेटा ये टूट जाएगा, कभी आप यहाँ पे लेने के देने पड़ जाएं और अपना आराम से जूस पी लो। मैंने उसको पकड़ रखा है, मैंने कहा अंकल ने बोला है इसको गिलास पकड़ के रखो वरना मनी को जूस नहीं देंगे, इसलिए मैंने उसको समझाया। फिर तब जाकर उसने मुझे गिलास पकड़ने दिया, वरना ये गिलास नहीं पकड़ रहा था, बिल्कुल पकड़ने नहीं दे रहा था बिल्कुल भी। तो फिर जब तक इनके जूस पिएंगे, जब तक मेरी पेटिस जो है आ जाएगी। मैंने बोल दिया भैया को, मैं भैया मुझे तो पेटिस चाहिए। और इधर और भी बैठे थे, सब देख रहे थे और हम भी पी रहे थे थोड़ा सा। फिर ये सक्षम ने मुझे बोला मम्मी थोड़ा सा पी लो आप जूस, कैसा लग रहा? मैंने कहा चल देखो टेस्ट कर लेती हूँ एक बार। थोड़ा सा पिया था, फिर मैंने, अच्छा बना हुआ था। टेस्ट भी करना चाहिए बच्चों को देने से पहले कि क्या बना रहे हैं क्या नहीं। फिर मुझे गोलू भी बोलने लग गया मम्मी आप भी पी लो। एक चम्मच सक्षम ने पिलाई, एक चम्मच अनिक ने पिलाई। पर मेरा जूस पीने का बिल्कुल भी मन नहीं था, मुझे पीना था, मुझे खानी थी पेटीज़। मेरा पेटीज़ का मन था, फिर मैंने पेटीज़ मंगा रखी थी अपनी। तो जो है सक्षम की इसमें मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पी लिया था, बाकी अच्छा लग रहा था, जूस बहुत बढ़िया था। और भी यहाँ पर बैठे थे, सभी पी रहे थे जूस। कोई जूस पी रहा था, कोई पेटीज खा रहा था, कोई मतलब जो अपनी इच्छा होती है, देखो सभी को वही खाना होता है। हमने तो जूस की इच्छा थी तो हम तो जूस पी रहे थे, मैं और अनिक और सक्षम। और अनिक ने फटाफट से जो है जूस पी लिया था। मैंने उसको बोला, मैंने कहा फटाफट पियो जल्दी, फिर घर पे चलना है, क्योंकि मुझे भी यहाँ टाइम पूरे 4:30 बज चुके थे। पूरे 4:30 बजे हम तब घर पहुँचे जाके। हमारे जो है करनाल से वैसे तो 15-20 मिनट का रास्ता है, लेकिन हम बस से जाएंगे तीनों तो लग जाएगा आधा घंटा, क्योंकि और लगने का तो 5 मिनट भी ना लगे, क्या पता अगर बस लगी हुई पाई ना तो फिर तो हम 5 मिनट में पहुँच जाएंगे। और वो भी शुक्र हुआ कि हाँ जो मतलब बस थी ना, लग रही थी, बस थोड़ी ही देर में चल दी थी, 2-1 मिनट में ही चल दी थी। तो मैं इधर वेट कर रही थी अपनी पेटीज़ का। मैं बोल भी रही थी मैं भैया जल्दी ले आओ, हमें जाना है, अगर भूख लगी हुई है। कह रहे मैडम खा लो यहीं पे। मैंने कहा नहीं भैया मुझे बस इतना नहीं यहाँ पे खाना, बस पेटीज़ वेटीज़ दे दो। तो ये अपना जूस पी रहे थे और पेटीज़ खा रहे थे। और इसको दी गई सॉस का पैकेट, तो इसने मुझे सॉस नहीं दी, अनिक ने। अनिक कह रहा मैं सॉस मुझे दे दो, फिर मैंने इसको सॉस दे दिया था। और क्योंकि इसको सॉस बहुत पसंद है, ये पैकेट मिल दिख जाता है ना इसको सॉस का, तो ये घर पे जो है रोटी के साथ खाता है। फिर मैंने इसको दे दी थी, घर जाके इसने रोटी के साथ खाई थी सॉस। और पेटिस मैंने जो है अपनी ऐसे ही खा ली थी। बहुत अच्छी पेटिस बनाई थी इन्होंने, गरम गरम सी एकदम बढ़िया लग गई थी। और उसके बाद हो गई थी शाम का टाइम, हमें बनाना था खाना, क्योंकि मैं वहाँ पे भी जो है थक गई थी। 4-4:30 बजे घर पहुँची, फिर मैं थोड़ी देर 1-1.5 घंटा लेटी रही। और इधर बनाना था थोड़ा सा चावल, तो मैंने नमकीन चावल छोंक लिए थे थोड़े से। और ये थोड़ी सी सोयाबीन जो है फ्राई कर ली थी, चाय कर ली थी, चाय बना ली थी अपने लिए और इनके लिए, और बच्चों के लिए कर दी थी थोड़ी सी सोयाबीन फ्राई। और ये सोयाबीन फ्राई इतनी अच्छी लगती हैं गाइस, सच में आपको यकीन नहीं आएगा, बच्चे इतना खुश होकर खाते हैं। और एक हेल्दी होती है बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ताकतवर होती हैं लड़कों के लिए भी। और ये हरी मिर्च वगैरह भी मैंने सब इधर धो दी थी। तो हम अब चाय पियेंगे और जो है अपनी सोयाबीन खाएंगे, जब तक मेरा जो है कढ़ाई में तेल गर्म हो जाएगा। मैंने तेल डाल के कढ़ाई में और गैस कर दी है बिल्कुल कम। जब तक मैं चाय पी के आऊँगी तब तक जो है हमारा जो है कढ़ाई भी गर्म हो जाएगी, तेल। और इधर मिट्टी डल रही है, इसीलिए इतना खिचपिच हो रहा है आंगन में, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो मैं बच्चों को बुला रही थी, मैंने कहा आ जाओ खा लीजिए आप भी। और अनिक भी मेरा बहुत अच्छे तरीके से इसको खा लेता है। और यहाँ पे जो है मिट्टी डल रही थी, इसीलिए दिक्कत हो रही थी। क्या करना है?
नहीं नहीं, ये नहीं पहनो, ये तो गोलू का है। और इधर हम पूरी जो है धक्का पेल लग गए हैं खाने के लिए, पूरा स्पीड पे जो है सबने पूरी स्पीड बना दी, क्योंकि टेस्टी इतनी लगती हैं। सच में आप अपने घर में कभी ट्राई करना। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिएगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, मैं बना के दिखाऊंगी आपको फुल कैसे बनती हैं, और बहुत अच्छी लगती है। आप इनको नाश्ते के साथ भी सर्व कर सकते हो, जैसे कोई गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो उसके लिए भी। और इधर जो है नमकीन चावल छोंक देती हूँ, क्योंकि मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा। कुछ नहीं बनाऊँगी, बस एक रोटी बनाऊँगी अनिक के लिए, क्योंकि मेरा भाई रोटी न चावल नहीं खाता ना, इसलिए फिर उसके लिए मुझे अनिक के लिए रोटी बनानी पड़ती है। चाहे किसी के लिए कुछ बने या ना बने, उसके लिए रोटी बननी चाहिए बाबूजी की। चावल खा लेता है, वो थोड़े खाता है, पर इतना पेट भर के नहीं खाता जैसे खाते हैं ना खुश होके, ऐसे नहीं खाता। फिर मेरा मन नहीं मानता, बस मैंने कहा फिर वो आधा भूखा सा सोए। वैसे तो मैंने उसको अभी रोटी खिला दी थी, दूध पिला दिया था, और थोड़ी सी सोयाबीन दी उसे फ्राई करके, वो खा ली उसने। और अब थोड़े से चावल खाएगा तो खा लेगा, वरना एक रोटी दे दूँगी, उसको खिला दूँगी उसको आलू के साथ। आलू की सब्ज़ी रखी है दोपहर की, ना सुबह की, और आलू के साथ खा लेगा, फिर दूध पी के वो सो जाएगा। और मैं इधर चावल छोंक रही हूँ। और चावल, आप नमकीन चावल ना सच में गाइस आपको यकीन नहीं आएगा। इधर लाइट भाग गई थी हमारी रसोई की, फिर मैं लाइट जला करके आई थी, तब जाके जो है इधर दिखा था। और कढ़ाई में चावल बनाओगे ना आप, सच में गाइस आप यकीन नहीं करोगे, इतना टेस्ट आता है बहुत ज़्यादा। मैं कुकर में चावल नहीं बनाती नमकीन, जब से मैंने अपनी कढ़ाई में चावल बनाने स्टार्ट करे है ना नमकीन चावल, तो बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और मुझे बहुत, हम मेरे सब बच्चे भी खा लेते हैं, जैसे कि मेरे घर में खाते नहीं ना चावल इतना खास, तो अब सब खाने लग गए हैं। और इधर मैंने आलू सोयाबीन प्याज वगैरह इसके अंदर भून दिए थे। अब चावल धो के लाने थे, चावल डब्बे में ख़त्म हो गए हैं, चावल भी निकालने हैं थोड़े से। और फिर इसमें कल को डब्बा धो के ना तब जा कर के जो है इसके अंदर चावल डाल लूँगी। एक तो ना डब्बों में पता नहीं क्या सैलाब सी हो गया है बहुत ज़्यादा इस महीने में, तो बस जब इस टाइम पे बहुत कच्चा जी रहेगा। एक हमारे घर आंगन में जो है मिट्टी डल रही है, उसमें भी दिक्कत हो रही है मुझे बहुत। तो इधर मैं चावल डाल देती हूँ सारे, फटाफट से पानी डाल दूँगी और उसको ढक दूँगी। चावल बन जाएंगे, इतना मैं नहा के आ जाऊँगी, फिर आराम से जो है खाना खा लेंगे सब। और मैं फिर से मोटी हो गई हूँ, मेरा टमी बहुत निकल गया है। मुझे टमी को भी जो है अपने कम करना पड़ेगा। पहले ध्यान दे रखा था, शरीर पर भी नहीं दे रखा है, अब टमी को कम